हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर पोटेंशियल स्टडी आईक्यू में। तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और हम लोग क्लास 10th जिसे हम बोर्ड एग्जाम मतलब टारगेट वो बोर्ड कर रहे थे एक तरह से, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं कंटिन्यू। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स कर रहे थे, ठीक है, मैथ। ये 10th का क्या करते हैं हम लोग, मैथ करने वाले थे। इसमें अपना नंबर सिस्टम कर चुके थे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर नहीं पिछला वाला वीडियो देखे तो जाकर देख सकते हैं। मैं उसके बारे में बताया था नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में कैसे उसका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में चलेंगे, ठीक है। तो यानी हम जो कर रहे थे नंबर सिस्टम, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे तो बोलेगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं वास्तविक संख्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो रियल नंबर बोलेंगे, रियल नंबर। अपना चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर 1। चैप्टर कौन सा अपना 1 है, ठीक है, रियल नंबर चैप्टर 1। इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो कल अपना पूरा बेसिक देख चुके थे क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा अगर रिवीजन करना है तो कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये होता है रेखा, क्या होता है इसे बोलते हैं जीरो, इसे बोलते हैं संख्या। मान लीजिए तुम्हारा क्या है, इसे बोलते हैं संख्या रेखा, क्या बोलेंगे इसको, संख्या रेखा। अच्छी तरह से देखिएगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, संख्या रेखा बोलेंगे, ठीक है, संख्या रेखा। अगर मैं बोलूँगा जीरो यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, प्लस अनंत तक जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, माइनस अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलते क्या देगा, माइनस अनंत तक जाएगा। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम बोलो संख्या रेखा बोलते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ इस तरह जो एक से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिए प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे इसको, प्राकृतिक संख्या। कंप्लीट डाटा। अगर जीरो से शुरू हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। अगर आप लोग जीरो से कोई संख्या स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलिए क्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अगर माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है तो क्या बोलेंगे उसको, उसे हम बोलेंगे पूर्णांक, क्या बोलेंगे, तो पूर्णांक बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है तो आप बोले सर जी एक से शुरू होती है और जो चलती है वो अनंत तक चलती है, हाँ चलती है अनंत तक, प्लस अनंत तक, माइनस नहीं प्लस अनंत तक, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है तो बोलेगा पूर्ण संख्या शुरू होती है सर जी वो जीरो से लेके अनंत तक चलती है, प्लस अनंत तक चलती है। अगर मैं बोलूँगा पूर्णांक संख्या शुरू कहाँ से होती है तो आप बोलिएगा सर जी माइनस अनंत से लेके कहाँ तक चलती है, तो प्लस अनंत तक चलती है, इसे बोलते हैं पूर्णांक। अगर मैं बोलूँगा क्या सम संख्या, तो आपको पता है 2 4 6 8 10 12 होता है। विषम संख्या किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जो 2 से डिवाइड ना हो बस, जैसे 1 3 5 है ना, 7 9, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य देखिएगा, यानी अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य संख्या। तो आपको याद करिएगा अभाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, क्या बोलेंगे इसको 11। जो खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता, खुद से और एक से, वैसे ही एक तो है सब में रहता है ना, इसलिए खुद से डिवाइड होता है। कंप्लीट यहाँ तक क्या, बताइए कोई डाउट यहाँ तक। और अच्छे हम लोग क्या देखे थे, एचसीएम एचसीएफ देखे थे, देखिए एलसीएम क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बाबू लोवेस्ट, क्या बोलेंगे, तो लोवेस्ट। इसे एम को क्या बोलते हैं, सी को तो कॉमन, क्या बोलेंगे, कॉमन। एम को क्या बोलेंगे तो बोलिए मल्टीपल, मल्टीपल बोलते हैं हम लोग। इसे क्या बोलते हैं, एच को हाईएस्ट, क्या बोलेंगे इसको, हाईएस्ट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन, कॉमन। इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ। अगर मैं आपको बात करूँ 2 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए आप इसे निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो इसके आंसर हो जाएगा 12, कितना आएगा, तो 12 एलसीएम आएगा। अगर एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ का तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो सबसे छोटी चीज़ क्या है तुम्हारा, 2 है। ये ऑलरेडी मैं कल करा चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को भी, तो चलिए या तो हम लोग कर चुके थे ना, और आगे चलते हम लोग क्या पढ़ेंगे। और मैं एक और चीज़ सिखाया था आप लोग को कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ। ये क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर मान लीजिए पहले एचसीएफ हमको निकालना है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है, जो गुना में वो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा मेरे को, एचसीएफ। अगर मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग को एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा क्या, एचसीएफ, और जो गुना है वो भागा में आ जाएगा एलसीएम। कंप्लीट यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कल के लेकर, ठीक है। और हम यूक्लिड डिवीजन भी देख चुके थे क्या होता है, तो देखिए बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं,
ले लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप चाहे तो ले सकते हैं। कंप्लीट बिठा दूँ क्या? चलिए, ये ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक ना। और हम लोग एक और चीज, एक और मुद्दा बात करते हैं। वो क्या चीज़ है देखिए, बिठा दूँ ना। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या होते हैं। सबसे मेन चीज जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, क्या देखिए, यानी क्या यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड तो मैं बताया तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो यूक्लिड विभाजन पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। प्रेमिका यानी थ्योरम है, कैसे क्या तुम्हारा? प्रेमिकाएं हैं, प्रेमिकियां, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो प्रेमिका है, क्या लिखा हुआ है? प्रेमिका, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो थ्योरम बोलेंगे। क्या होता है देखिए, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं ना कि देखिए, ये आप जान ही रहे हो, चलो ऐसे समझते हैं। ये तुम्हारा मान लीजिए तुम्हारा क्या है, तो 25 है, कितना है? 25 है। तुम्हारा क्या मानते हैं? 8 मानेंगे, कितना मानेंगे? 8 मानेंगे। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8 या 24, कितना घट के तुम्हारा क्या आएगा? 1, यानी क्या बोलेगा यहाँ पे? 1 बचेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। समझ में आया तो चीज क्या? अगर मैं बोलूंगा इसको, इसको क्या बोलेंगे सर? इसे आप बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे इसको? शेषफल। इसे हम शॉर्ट में अगर दिखाने के लिए क्या बोलूंगा? तो आर बोलूंगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिएगा क्या? भाज्य। भाज्य क्या बोलेंगे इसको? भाज्य। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे भाज्य, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? बी। और इसे क्या बोलते हैं? ए। वैसे बड़ा वाला डी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। तुम्हारा डिवाइड हो रहा है छोटा डी, समझ में क्या? और तुम्हारा क्यू यूनिट क्या आर हो गया, यानी आज क्या तुम्हारा शेषफल है। तो हम लोग देखिए क्या पढ़ चुके हैं। ये 25 कैसे आया होगा सर? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये जो 25 है ना, मैं लिखा हूँ 25 कैसे आया होगा? तो आप बोलेगा 8 में मल्टीप्लाई किए होंगे 3 से, और 1 में क्या कर दिए होंगे? जोड़ दिए होंगे। यही इसका रूल है, ये इसका रूल है। कैसे रूल है देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा 25 क्या है, तो आप बोलेगा भाज्य है। क्या यहाँ पे? भाज्य। और ये क्या तुम्हारा बोलेगा? भाजक है, भाजक। और इसे क्या बोलेगा? तो आप बोलेंगे क्या? भागफल है, भागफल। और इसे क्या बोलेगा? तो आप बोलेगा, यानी जो है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेगा शेषफल है। क्या बोलेंगे इसको? शेषफल। इसे अलग अलग देखिए, मैं अभी इसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू प्लस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर रही है से। लेकिन अगर बुक में आपको इस तरह से मिलेगा, जो इसका रूप है वो ए का दे रखा है, और इसका जो रूप है वो बी का दे रखा है, और इसका जो रूप है वो क्यू ही है, प्लस क्या तुम्हारा आर है। और एक और चीज़ हमें बताया जा रहा है कि आर कभी भी तुम्हारा 0 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देख लीजिए, आर का मान जो है तुम्हारा कभी भी तुम्हारा क्या होगा? आर का मान जो होगा, यहाँ लिखता हूँ, आर का जो मान होगा तुम्हारा 0 से बड़ा और बराबर होगा, और जब बी होगा तो उससे क्या होगा? तो छोटा होगा। बी बोले तो भागफल, बी तो क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे? भागफल, सही है ना? नहीं मतलब इससे क्या होगा? सॉरी, मतलब भाजक। बी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? हो जाएगा भाज्य, यानी भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। कोई डाउट जाता है किसी को? तो ये क्वेश्चन हम लोग मतलब इसका क्या बोलते हैं, ये अपना इंट्रो हो चुका था, अथवा से और रिवीजन करा दिए। कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। फिर आगे हम क्वेश्चन पर करते हैं। कंप्लीट यहाँ तक क्या? चलिए कंप्लीट हो गया होगा। और मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं बोलने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि मुझे बोलना ना पड़े, मैं कभी भूल जाता हूँ बोलने के लिए, ठीक। चलिए बता दो क्या इतना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? ये कैसे भाजक होता है, भाजफल होता है, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। चलिए मिटा रहा हूँ उसको। कंप्लीटेड। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, दिमाग में बैठ जाएगा क्या बात है। यदि मैं बोलूँगा क्या, तो 400 ऐसे। अब इससे क्या होता है? इससे तुम्हारा HCF निकलता है। आपको HCF में से तो बता दिया, देखिएगा। मैं बोलूँगा HCF निकालिए। क्या बोल रहा है? HCF निकालने के लिए बोल रहा है। किससे? तो यूक्लिड विभाजन से, डिवीजन प्रेमी, यानी क्या बोल रहा है? यूक्लिड डिवीजन और थ्योरम, ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो देखो कितना 420, और कितना दे रखा है?
420, 425 और 455 है, 455 और कितना दे रखा है, तो उसके बाद हम लोग का दे रखा है 42, HCF निकालना है। 455 और 42 का क्या निकालना है, HCF कैसे निकलेगा। तो अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नजर में आ जाए तो जो बड़ा वाला होता है ना उसे अंदर कर दीजिए और छोटा वाला तो उसे भाग दीजिए, तो देखिए कैसा होता है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने क्या कह रहा है इसको समझिए, इधर मैं बना दूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। 455 में मैं डिवाइड करूँगा कितना से, तो बोलेगा 42 से, कितना बार में जाएगा, तो लगभग 10 बार में जाएगा। कितना बार में, 10 बार में, तो कितना जाएगा 400, मतलब 4200, ठीक है। और कितना हो जाएगा 5 में, कितना हो जाएगा, तो 3, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे थे। और ये तुम्हारे इधर चला जाएगा और ये वाला अंदर आ जाता है ऐसे। 35 का 35 कितना हो 70, तो 35 और कितना देर से घटेगा, तो 12 में से 7 गया और तुम्हारा जी, और तुम्हारा 7 35 और तुम्हारा इससे डिवाइड करेगा 7 5 1 5 7 35 0 आ गया। और इसका जो ऊपरी वाला है ना वही तुम्हारा क्या होता है, HCF। इसका HCF कितना होगा, तो आप बता सकते हैं इसका HCF होने वाला है वो अपना क्या है, तो बोलेगा 7 होगा। कितना होगा इसका HCF, तो बोलिएगा 7 है। क्यों, देखिए कभी भी अगर ऐसे HCF निकलता है तो जिसका LCM जिसके लास्ट में 0 आ जाए और उसके जस्ट ऊपर वाला जो बचता है यानी भाजक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को HCF बोलते हैं। कंप्लीट ध्यान है सबको, क्या किसी को डाउट समझ में आ गया कैसे कंप्लीट हो गया यहाँ पे थे। इसे कैसे लिखेंगे सर जी, एडजस्ट करेंगे कैसे, तो देखिएगा मैं बोलूँगा कि देखिए 45 कैसे आया होगा, तब बोलिए 4 में 42 में 10 से गुना किए होंगे और क्या जोड़े होंगे, तो 35 लिख दिया क्या। और देखिए यदि आप 42 यानी 42 कैसे आया होगा, देखिएगा तो 42 तुम्हारा कैसे आया होगा सर जी, तो देखिएगा क्या बोलेंगे हम लोग, 35 में 1 से गुना करे होंगे और कितना जोड़े होंगे, तो 7 जोड़े होंगे, तो 42 आ गया होगा। और 35 कैसे आया होगा, 35 तुम्हारा आ गया 35 यानी 7 में 5 से गुना कर दिए होंगे और 0 क्या करे होंगे, 7 में 35 और 0 जोड़ दिए होंगे, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, यही तुम्हारा HCF कहलाने वाला है। कंप्लीट है सबको, बताइए किसी और डाउट यहाँ तक, किसी और डाउट है तो बता दीजिए। कंप्लीट, तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। और किसी का डाउट है तो बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी का डाउट है बताइए। किसी का डाउट तो नहीं है ना, पेपर में आया तो कर लीजिएगा ना ऐसा। इसे करने का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। पूछा हुआ जितना क्वेश्चन है ना 1 साल का, 1 साल कह रहा हूँ, जितना भी पूछा हुआ है ना पिछले 2000 से 2000 ईस्वी से, वो सारा क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक हम लोग सोल्व करेंगे। कंप्लीट आता है सभी को, क्या चलिए मिटा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और स्क्रीनशॉट ज्यादा नोट करके लिखा कीजिए, ठीक ना, ज्यादा बेटर होगा। आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको हर एक पॉइंट को दर्जा मतलब चर्चा की जा रहा है। हाँ एक और बात, इसमें वही बात की चर्चा हो रही है जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर और उतना करना नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए मुद्दा को देखिए क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है, ठीक है। लेकिन थ्योरी करना बहुत जरूरी है, बिना थ्योरी का आप ऑब्जेक्टिव नहीं सोल्व कर सकते, आपको लगा कि रटना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि आप खुद ही सोल्व करिए और इतना मेहनत करिए ना, इतना मेहनत कि आने वाला टाइम मेरा बोर्ड को फोड़ दें। सही बता रहे हैं, आपके पास 2 महीना है, चाहे तो सोना में उतार दीजिए, चाहे तो सोना बना दीजिए, आपके पास है ऑप्शन, आप चाहे जो करना चाहते कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपना, एक्सरसाइज आते हैं अपने, ठीक है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। देखिए कैसा होता है एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्लास 10 वाले ग्रुप में, ताकि आपको दिख जाए क्लास 10 के लिए, ठीक है। चलिए मैं बोल दूँ NCERT है, NCERT बुक है, आप चाहे तो घर पर देख सकते हैं कौन सी बुक से कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखाऊंगा नहीं, ठीक ना, हाँ मैं क्वेश्चन यहाँ सिर्फ लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में नंबर डालूंगा। आप किताब आपके पास होगा ही, जब इतना पढ़े तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ दिख रहा है ना, विजुअल तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 135 है बाबू, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी वही वाला जो अभी ऐसे डिवाइड हो रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका HCF निकालना है हम लोग। सबसे पहली बात तो HCF निकालना है, ठीक है सर जी, मान गए किससे, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन डिवीजन और थ्योरम, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाइएगा। यूक्लिड विभाजन मतलब डिवीजन थ्योरम, समझ में आ जाएगा इतना चीज। चलिए आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन 135 है और एंड क्या तुम्हारा रखा 225 है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी है लिखता हूँ, जल्दी सॉल्व हो जाए। तीसरा दूसरा क्या बोला यहाँ पे 196 और क्या दे रखा है एंड 38 22 0। एक और देखिए कितना देखा तीसरा क्वेश्चन 867 है ना और 255 है। ठीक है, इस सबको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, और यही अपने पेपर में भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करें क्या, देखिए कहीं भी तुम्हारा जो ज्यादा वाला रहेगा उसे अंदर कर दीजिए और जो 12 वाला रहेगा उसे बाहर कर दीजिए, कमरा वाला। इसलिए एक बार में करेंगे तो 2 बार हो जाएगा 570, ज्यादा हो जाता है, एक बार लाएंगे 135 0 12 में से 9 3 किया तो कितना होगा, तो 90। सही है, तो 90 बचा, कितना बचा 90, और 90 अंदर रहेगा और तुम्हारा 135 का आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। कंप्लीट आता है 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 90 कम 90 लगाएंगे। ठीक है, तो 90 लगाएंगे, कितना बचेगा 5, और कितना बचेगा 4, 5 नीम 45, 90 आ गया। कितना आएगा तो यहाँ पे 5 नीम मतलब 45 दूनी 90, कितना आएगा 90, और ये क्या होगा 0, और 0 जस्ट पहले जो आता है वही तुम्हारा क्या HCF कराता है, यानी HCF कितना आ गया, तो 45 आ गया सर जी। कितना HCF आ गया 45, कैसे मालूम चला, तो मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसका HCF कितना है 45 है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बुकों के अंदर क्या आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जब भी सेसिबल 0 आ जाए उसका जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, चलो मैं इसी तरह से करिएगा, कौन सा 196 और 300 किधर क्या है 196 और 3822 मतलब 38,220, इसको HCF निकालेगा और इसका भी क्या निकालेगा 1867 और 225। ठीक है, तो इसको निकालेगा बस आंसर है, ऐसे करिएगा। ठीक है ना, अब इसका आंसर बता तो कितना है 196 हो जाएगा और सोल्व करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए सेम टू सेम इसी पैटर्न में सोल्व करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। और हाँ, ये इतना ही आंसर नहीं है, इसको और भी लिखना है। देखिए कैसे 225 है ना, 225 ये आया कैसे होगा, तो बोलिएगा 135 में मैं 1 से गुना किया हूँ और प्लस में 90 जोड़ दिया हूँ। ये करना बहुत जरूरी है, यही तुम्हारा रूल बताएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 135 कैसे आया होगा, तो बताइएगा कि सर जी 90 में 1 से गुना किए होंगे और कितना 45 को ऐड कर दिए होंगे। अब बोले 90 कैसे आया होगा सर, तो बोलेगा 90 में 45 में 2 से गुना किए होंगे और 0 जोड़ दिए होंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, तो 90 आ गया। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। तो सभी का ऐसे करिएगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, तो ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। तो अपना हम एग्जाम्पल 6 करेंगे। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल 6 देखिए, अब एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब एग्जाम्पल 6 पाते। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 ठीक है, एग्जाम्पल 6 यानी पहला चैप्टर का तो नाम लिख देता हूँ कि रियल नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या चल रही है, वास्तविक संख्या बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं हम लोग, तो वास्तविक संख्या। कोई डाउट आता है किसी को भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला, संख्या 6 और 6 का अभाज्य गुणनफल द्वारा HCF LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनफल देखिए क्या बोला इसने बोला क्या 6 और 20 है, क्या देखा है 6 और 20, 6 एंड 20 का अभाज्य गुणनफल द्वारा, कौन सा द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से सॉल्व करिए ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसका HCF तो आराम से निकल जाएगा 2 है ना, 2 और फिर कितना होगा 20, 2 बोलो 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना जी। अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या होगा, तो 2 इंटू कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसमें कर दूंगा 1 से। देखिए आप खुद ही सोचिए HCF क्या है, HCF जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक हो गया वही, फिर क्या हो जाएगा ये, तो जो HCF है ना, HCF कितना हो गया, वही 2 हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 ही होगा। HCF कितना आ गया 2 हो गया। समझो क्या, हम जानते हैं LCM कैसे निकलता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या होता है LCM गुने क्या होता है HCF इन होता है जी। दिमाग लगाइए, अगर पहली संख्या कितना 6, दूसरी संख्या कितना देखा है 20, पहले LCM कितना देखा है वो पता नहीं निकालना है, अब LCM कितना देखा है 2, इसे क्या करें हम लोग काट देंगे 3 बार में, 6 3 3 दूनी 6, तुम्हारा क्या होगा ये LCM कितना हो गया
यानी एलसीएम कितना आ गया, तो 60 आ गया। एलसीएम कितना है, तो 60 है, और एचसीएफ कितना है, तो सही है ना, गलत तो नहीं है, सही है। यानी एलसीएम कितना है अपना, तो 60 है, और एचसीएफ कितना है, 2 है। समझ में आ रही था चीज क्या, कोई डाउट आता किसी को भी, ठीक है। और इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। बोलिए यहाँ से समझ में आया ना, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और आगे क्या चलते हैं, ठीक ना, ठीक क्या, बोलिए, चलिए। नहीं, अब एग्जाम्पल 7 करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, समझिए। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 7 बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है जी, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर एलसीएम भी निकालिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड 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 विधि द्वारा, विधि द्वारा सॉल्व करना है। क्या निकलना है, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। इतने सारे बात बोल दिया मैं, ज्ञात करना है और करना है। इसने क्या क्या दे रखा है, देखिए लीजिए। ये बोल रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक क्वेश्चन दे रखा है, पहली संख्या इसका नाम क्या तुम्हारा दे रखा है, तो 96। दूसरी संख्या इसका नाम क्या दे रखा है, मतलब उसका मान दे रखा है कितना, तो आप बता सकते हैं कितना है जी, 404 है, 404 है। अब पूछ रहे हैं एलसीएम, तो निकाल दीजिए ना, सिंपल सा तो है। निकालते कैसे हैं बताइए, निकालते कैसे हैं, और इसमें और कुछ भी दे रहे क्या, और एलसीएम ज्ञात करिए फिर अब इनका एलसीएम भी ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो एक ही तरीका है कैसे निकालने का। देखिए अगर मैं बोलता हूँ 96 और क्या बोलता हूँ 404, तो पहले आप इधर फैक्टर करिए 96 को, ऐसे जैसे करूँगा वैसे करिएगा। 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौक 8, कितना है, 1 2 8 16, फिर करूँगा 2 से 24 दूनी 48, फिर करूँगा 2 से 12 दूनी 24, फिर करूँगा 2 से कितना होगा 6, फिर करूँगा 2 से कितना आएगा यहाँ पे 3, फिर करूँगा 2 से कितना आएगा 3 से कितना 1 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 और फिर 3 लिख देते ना क्या, इसको लिख देते क्या, इसको। अब इसको हम हो गया, तो यहाँ देखिए और दूसरा से 404 है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर 2 से करूँगा तो कितना है 2 0 2, फिर 2 से करूँगा तो कितना 1 0 1, फिर 1 से करूँगा तो अब होगा नहीं, 11 से करूँगा तो 11 हम नहीं होगा, तो नहीं ना होगा, तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, यानी तुम्हारा होगा 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू 101, इन हो क्या। आप देखिए इसमें कॉमन कौन है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, तो नहीं। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बाबू, तो बोलिएगा 4 आ गया। कितना आ गया एचसीएफ 4। समझ में आ रही चीज क्या, एचसीएफ कितना आया 4 आया, याद रखिएगा इसको, याद क्या रखना आपको, तो समझना है ना। देखिए एचसीएफ कैसे निकला आपको पता चलेगा, कैसे निकला एचसीएफ जी, ठीक है। और हम लोग का एलसीएम निकाला था, हम जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुणे क्या होता है, तो एचसीएफ होता है सर, ठीक है। हमको पहली संख्या पता 96 है, और पता है कितना देर का है तुम्हारा, कितना जी बताइए, तो 404। समझ गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्या, 4 गुणे 101 बराबर, देखिए इधर एचसीएम का मान हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन एचसीएफ का मान हमको पता चल गया 4 है, और 4 गुना में तो कहाँ जाएगा बताइए खुद ही आप लोग, डिवाइड में नहीं जाएगा क्या, डिवाइड में जाएगा ना जी। अच्छा डिवाइड में जाएगा तो हमको पता है कटेगा, तो कटेगा तो पहले काट दिया, कोई डाउट आता किसी को। अब यहाँ देखिए 96 बचा, और यहाँ क्या बचा 101 बचा, और इधर क्या बचा एलसीएम बचा। अब गुना कर देंगे 96 में 101 से, क्या है 96 101 में 96 से, तो कितना आएगा, तो 6 0 6, और फिर कितना होगा 9 0 9, काट दीजिए इसको, 6 9 6 9, 96 96 आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, तो 96 और 96 क्या आएगा, तो एलसीएम आने वाला है, क्या आने वाला है यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या आने वाला है, एलसीएम कितना आ गया, तो 9696 कंप्लीट यहाँ तक। चलिए क्या आंसर एक बार चेक कर लीजिए, तो इसका एलसीएम नहीं आया क्या, इसका आंसर है 9696 कंप्लीट यहाँ तक। किसी को डाउट तो बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या लास्ट में बताइएगा इसका यहाँ पे सर आपने गलत कर दिया, चाहे मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे कर हम चलते हैं, ठीक ना।